राम राम, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। एमएसपी की गारंटी, कर्ज माफी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब के प्रदर्शनकारी किसान 8 दिनों से हरियाणा से सटे बॉर्डर पर डटे हैं। सैकड़ों ट्रैक्टर, जेसीबी और क्रेन लेकर पहुंचे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी भी तैनात है। अंबाला का शंभू बॉर्डर हो या फिर जीत का खनौरी, हालात तनावपूर्ण है। पंजाब के किसानों ने एक बार फिर से कल दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया है। वहीं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर पीआईएल पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई। पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में एक जगह पर इकट्ठा लोग कैसे हो गए, क्यों होने दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली जाना है तो बस से जाएं, ट्रैक्टर ट्रॉली से क्यों। बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से किसानों को मनाने की लगातार कोशिश चल रही थी। 4 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन पंजाब के किसान संगठन मानने को तैयार नहीं और उनके साथ जो प्रदर्शनकारी आए हैं वो कहते हैं कि हमें एक इशारा चाहिए, हमारे नेताओं का एक इशारा काफी होगा, हम सारे बैरिकेड तोड़कर दिल्ली कूच कर जाएंगे। तो ग्राफिक के जरिए हम आपको समझा रहे हैं कि आज जब सुनवाई हुई तो क्या हुआ। किसानों के प्रदर्शन को लेकर पंजाब की सरकार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अपनी सख्ती दिखाते हुए कहा कि आखिर आपकी सरकार ने वहां पर इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर क्यों इन लोगों को इकट्ठा होने दिया। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से सवाल भी पूछा कि असल में एक जगह पर इतने लोग क्यों इकट्ठे होने दिए गए। अगर प्रदर्शन करना है तो अपनी अपनी जगहों पर यह प्रदर्शन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। प्रदर्शन करना है तो आप ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं, आखिर इसका मकसद क्या है। क्योंकि ट्रैक्टर ट्रॉली जो अधिनियम है उसके मुताबिक हाईवेज पर नहीं चलेंगे। दिल्ली जाना है तो आप बस में जाएं, जो परिवहन की कई सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करें। केंद्र, हरियाणा और पंजाब ने दाखिल की थी अपनी तरफ से स्टेटस रिपोर्ट और अब खुद हाईकोर्ट ने मांग की है किसानों के प्रदर्शन को लेकर। ना सिर्फ पंजाब को फटकार लगाई बल्कि अब तक केंद्रीय मंत्रियों से इनकी क्या वार्ता हुई है उसका पूरा ब्यौरा भी मांगा, ताकि अगले हफ्ते जब सुनवाई हो तो वो बिंदु भी सामने आ जाए। तो ग्राफिक के जरिए हमने आपको दिखाया कि पंजाब को कैसे फटकार लगी। हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से पूछा कि जब हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से सभी जिलों में आंदोलनकारियों के लिए व्यवस्था कर रखी है, जगह चिन्हित कर रखी है, तो आखिर पंजाब में ऐसा क्यों नहीं हो पाया। और दिल्ली जाने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली, जेसीबी इनका इस्तेमाल आखिर क्यों, किसके कहने पर और कैसे किया जा रहा है। तो आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई आज शंभू बॉर्डर पर। आप देखिए, ना सिर्फ ट्रैक्टर बल्कि उसके साथ साथ जेसीबी और क्रेन भी लेकर वहां पर प्रदर्शनकारी पहुंचे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसी बात को इंगित किया कि जब आप प्रदर्शन करना चाहते हैं तो पहला, एक जगह पर इकट्ठा, वो भी इतनी बड़ी संख्या में होने क्यों दिया गया इनको, पंजाब सरकार की इसमें गलती है। दूसरा कि प्रदर्शनकारी जो हैं उनके अधिकार तो हैं, लेकिन अधिकार प्रतिबंधित नियमों के आधार पर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के अधिकार हैं, बाकी अन्य लोगों के भी अधिकार हैं। और ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल आखिर वो क्यों कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। केसी मलकानिया वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है मलकानी साहब आपका। स्वामी इंद्र है किसान नेता, बहुत स्वागत स्वामी इंद्र आपका। संजय राय है राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत है संजय राय आपका। और देव भारद्वाज हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता, बहुत स्वागत है देव भारद्वाज जी आपका। देव भारद्वाज जी, सबसे पहले शुरुआत में आपसे कर रहा हूं, जो हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान 2-3 टिप्पणी की हैं, इसको हम कैसे देखें। पंजाब सरकार को एक तरीके से फटकार है ये कि भाई आपने इनको एक जगह पर इकट्ठा कैसे होने दिया, वो भी ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल करते हुए। ये अमृतसर से वहां पहुंच गए और दिल्ली जाना चाहते हैं। और दूसरा कि अगर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहते हैं, तो वो अपनी जगहों पर कर सकते हैं या फिर राज्य सरकार तय करे। बिल्कुल ठीक कहा है। आप दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की आज टिप्पणी रही है। इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कितने जजमेंट्स में कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली है, बट सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है। और पहले कह रखा है कि हाईवेज, पब्लिक प्लेसेस पर को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते इंडेफिनिट टाइम के लिए, क्योंकि जो हाईवेज पर चलते हैं, पब्लिक चलती है, उनका भी राइट टू मूवमेंट है। और इसी तरह से पंजाब हाई कोर्ट की जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये वाकई सरकार को, पंजाब सरकार को बैकफुट पर लाती है कि उन्होंने सारी व्यवस्थाएं क्यों नहीं की हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि सब्जेक्ट टू रीजनल रेस्ट्रिक्शन में ये भी है, सपोज करो आपको अथॉरिटीज ने या कोई कानून है उसको भी आपको फॉलो करना है। जैसे नेशनल हाईवे पर
ट्रैक्टर ट्रॉली इस तरह से नहीं चल सकती, लोग उसमें बैठ भी नहीं सकते। और इसलिए उन्होंने कहा है कि आपको ट्रैफिक वायलेशन नहीं करना, ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन नहीं करना चाहिए, और वो कर रहे हैं। तो अगर हमारा फंडामेंटल राइट टू प्रोटेस्ट है तो हमारी ड्यूटी भी है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारी एवरी सिटीजन हैज ए राइट टुवर्ड्स द ड्यूटीज आल्सो। बट अगर हम ड्यूटी को भूल जाए, फिर फंडामेंटल की बात करें, राइट्स की बात करें और कहें कि नहीं हमें तो ये अधिकार है, मगर आपको जितना अधिकार है उस पे सरकार या जो भी है उस पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। तो रेस्ट्रिक्शंस ये है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे आप कर सकते हैं, आपकी जो संख्या है उसको भी आप नियमित किया जा सकता है, इतने से ज्यादा लोग एक जगह पे नहीं होंगे। और मैं समझता हूँ उसको ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने आज ये टिप्पणी की है। सही बात कहा। और आपने बिल्कुल अच्छी बात ये कही कि जब अगर फंडामेंटल राइट्स की बात होगी तो अपनी ड्यूटीज की बात होगी। ड्यूटीज तो बहुत दूर की बात है, फंडामेंटल राइट्स में भी कहते हैं कि नहीं सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट्स है। यहां पर तो सवाल यह भी होगा ना कि जो राहगीर परेशान हो रहे, जो लोग परेशान हो रहे, उनके भी तो फंडामेंटल राइट्स हैं, वो भी तो अपना फंडामेंटल राइट्स का अधिकार रखते हैं। स्वामी इंद्र भाई, केंद्रीय मंत्री ने वार्ता की, 4 दौर की वार्ता में जो सहमति बन सकती थी नहीं बन पाई। आपने कहा कि किस तारीख को हम कूच कर देंगे। अब हाईकोर्ट ने भी कह दिया है कि पहले तो पंजाब सरकार ये बताए कि इतनी बड़ी संख्या में बॉर्डर पर आए कैसे, और अगर आ भी गए हैं तो फिर आगे न बढ़ पाए इसके लिए सरकारों को तय करना पड़ेगा, इनको आप जगह दीजिए। हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि हर जिले में आंदोलनकारियों के लिए, जबकि हरियाणा में इसका कोई असर नहीं है, लेकिन हर जिले में आंदोलनकारियों के लिए, ना कि प्रदर्शनकारियों के लिए, जगह चिन्हित की है प्रशासन ने। अब भी आप कहेंगे 21 तारीख को हम जाएंगे दिल्ली सब कुछ तोड़कर? देखिए अतुल जी, सरकारें कोर्ट में क्या कहती हैं और कोर्ट के बाहर उनकी प्रतिक्रिया और उनकी कार्यप्रणाली कैसी होती है, आपने और हमने सबने देखा है। आपने दिल्ली का, चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव भी देखा, और आज उस व्यक्ति के पीछे देश की सरकार खड़ी है जिसने राइट टू वोट का जो हनन किया है, वो आपने हमने सबने वीडियो में देखा है। विषय ये है कि क्या सरकारें भारत के किसान की मांगों को प्राथमिकता में रखती हैं, अपने केंद्र में रखती हैं, या चंद पूंजीपतियों के घरों को भरने के लिए कार्य करती हमें नजर आती है। आज हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली का किसान, तमाम भारत के किसान भारत सरकार द्वारा घोषित की गई एमएसपी, जो अभी कानूनी का दर्जा नहीं है, जिसको सिर्फ वो सीएपीसी के द्वारा घोषित की जाती है, सरकार को एक जो है रिकमेंडेशन होती है और सरकार उसको अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से पेश करती है, आपको हम समझ आती है। हरियाणा प्रदेश में 23 फसलों के लिए है, और बीजेपी शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश उसके लिए 14 फसलों के लिए एमएसपी है। तो आप समझ सकते हैं। और छत्तीसगढ़ के लिए अगर धान की एमएसपी हरियाणा में 2000 रुपए समथिंग है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार 3200 रुपए बोलती है। इतना ये फर्क क्यों है? सिर्फ मात्र वोट की राजनीति करने के लिए और आम आदमी को गुमराह करने के लिए। मैं पूछना चाहता हूं, पंजाब का किसान हो या हरियाणा किसान हो, हरियाणा में आप बोल रहे हैं आंदोलन नहीं है, फिर हरियाणा में जगह जगह पर बैरिकेशन क्यों है? क्यों किसानों के गांवों में जाकर बुनियादी सरकारी जीप के अंदर पुलिस द्वारा कराई जाती है कि अगर कोई साथी आंदोलन में गया तो उसके ऊपर पर्चे दर्ज होंगे, उनके परिवार में नौकरी करने वाले लोगों के ऊपर गाज गिरेगी, आपके पासपोर्ट रद्द किए जाएंगे। ऐसी बुनियादी आपने और हमने टीवी विजुअल पे देखी हैं, जो जागरूक लोगों ने वीडियो डाले हैं। तो इससे हम गुरेज नहीं कर सकते। और आप मुझे बताइए, दुनिया के इतिहास में आज पूरी दुनिया में किसान आंदोलन कर रहे हैं। फ्रांस के अंदर किसानों ने सरकारी बिल्डिंगों में गोबर फेंकने का काम किया, लीद फेंकने का काम किया, यानी वहां के लोगों ने बताया कि आपका काम लीद से भी बदतर है। क्या हरियाणा पंजाब के किसानों ने ऐसा किया? नहीं, वो शांतिमय तरीके से अपनी बात संवैधानिक तरीके से महात्मा गांधी की विचारधारा को अपनाते हुए शांतिमय ढंग से दिल्ली जा रहे थे। वो क्यों जा रहे थे? क्योंकि देश के प्रधानमंत्री, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने किसानों को 13 महीने बाद आकर टीवी स्क्रीन पर, और हैरानगी की बात है दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी देश के किसान उनको टीवी स्क्रीन पर सुनकर ये मान गए कि 3 काले कानून
रद्द हो गए, जबकि वो रद्द नहीं हुए। स्वामींद्र, उनके आपने backward बोला, मैं सुनिए। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मेरा सवाल जरा बताइएगा, आपको प्रधानमंत्री से व्यक्तिगत तौर पे प्रॉब्लम है क्या? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाए, वो जब बोलते हैं तो आप कहते हैं इतने देर देर तक बोलते हैं, सबसे ज्यादा बोलने वाले प्रधानमंत्री हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया तो उस पर भी आपको आपत्ति है। एजेंडा क्या है भाई? मेरा सवाल यह है कि आप जाइए ना आंदोलन करने, सारे बैरिकेड हटेंगे, लेकिन खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर ट्राली का क्या काम है भाई? आप जाइए आंदोलन करिए, आपके अधिकार होंगे, दूसरे के अधिकार नहीं होंगे। देव भारद्वाज ने बताया ना कि ड्यूटीज भी होती हैं भाई, सिर्फ अधिकार नहीं होता है कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, ड्यूटीज भी होती है ना। की जोड़ी है, ये हमारे भोले हैं, हम इनके साथ हैं। नहीं, वो तो किसान तो वाकई भोला होता है, नेताओं का भोलापन जरा बताइए उसके बारे में। मैं वही किसान तो भोला होता ही है, बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया आपने। 750 से ज्यादा किसानों की वीर गति हो गई 13 महीने के आंदोलन में। तब हमने क्या प्रधानमंत्री की बात नहीं, वो हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की हैं। अरे भाई, आप टेक्निकल देखिए, आज की चर्चा ना वो आरोप प्रत्यारोप वाली नहीं है। हाईकोर्ट ने जो कहा है मैं उस पर सवाल कर रहा हूं। आप ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा है कि इतने सारे लोग एक जगह इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर आपके पास अधिकार हैं तो उसके साथ साथ कुछ नियम कानून भी है। आप कह रहे हैं कानून तोड़कर हम कानून बनवाएंगे। आपने कहा ना कि टीवी विजुअल में देखा, तो मैंने भी टीवी विजुअल में बहुत कुछ देखा और दिखाया है। वहां पूछा जा रहा है तो वहां पर जो किसान युवा नेता है, प्रदर्शनकारी है, वो कह रहे हैं हम अपने नेताओं के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, ये सब तोड़ देंगे, बहुत तैयारी करके आए हैं। कभी उड़ाई गई हो, आप क्या बात कर रहे हैं तुलसी? थोड़ा धैर्य रखिए। ये वो हरियाणा पंजाब की धरती है। देश की आजादी में अगर सबसे ज्यादा बलिदान दिया 95% इस देश के वीर बापों ने, हरियाणा प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोगों ने फांसी के फंदे को खुशी खुशी चूमा देश की आजादी के लिए, ताकि हमारे देश के लोग इस देश में राज करें। ये नहीं कि आप चंद पूंजीपतियों के लिए देश को जलियांवाला बाग बनाने का काम करें। आज क्या हो रहा है मुझे बताइए, दुनिया के किसी लोकतंत्र में बता दीजिए अपनी ही जनता के ऊपर ड्रोन द्वारा आकाश से अग्नि वर्षा की जाती हो। मुझे बताइए, किसानों के पैरों में कील घोंपने का काम दुनिया के इतिहास में कहीं बताइए, कहीं हुआ हो कि किसान अगर सड़क पे चल रहे हो, मत जाइए, यही हरियाणा में ही किसानों पर गोलियां भी चली, यही मध्य प्रदेश में भी गोलियां चली, और तब बीजेपी की सत्ता वहां पर थी, और जो सत्ता को हटाने वाले थे बाद में फिर सत्ता से खुद हट गए। उन्होंने कहा था कि हम चुनाव जीतेंगे तो लौट कर आकर हम कार्रवाई करेंगे, सत्ता में आते ही भूल गए। तो ज्यादा इतिहास की अगर बात करेंगे ना तो बहुत ज्यादा चीजें खुल जाएंगी। मंदसौर कांड कोई अब मंदसौर नहीं, मंदसौर भी याद करिए ना, फिर मंदसौर भी करिए, और फिर कांग्रेस की सरकार जब आई तो एक्शन क्यों नहीं लिया गया ये भी याद करिए। लखीमपुर याद है आपको, मंदसौर भूल जाते हैं, हरियाणा की घटनाएं भूल जाते हैं कि कहां गोलियां चली थी। सवाल इस बात का है कि मैं धैर्य रखूं और आप लोग धैर्य ना रखें। आप कोर्ट से भी ऊपर हैं, आप सरकार से भी ऊपर हैं। भाई सरकार से आप मांगिए। आप जब कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने हमें भरोसा दिया था, मैं बिल्कुल कहता हूं भरोसा दिया था और आपकी मांग जायज है, लेकिन मैं उस मांग की जायजता को वहां पर नहीं ठहराऊंगा कि जब आप कहें कि नहीं सड्डा पंजाब चाहिए, खालिस्तान चाहिए, आजाद पंजाब चाहिए, तो हरियाणा का ही भाई देने को तैयार नहीं है। राज्य तो दे दिया, 2 भाई तो बट गए, लेकिन अपने भाई को बिल्कुल अलग नहीं मनाएगा। वो भी हरियाणा का ही किसान है। बहरहाल देखिए, तार्किक कुछ तार्किक हो तो बताइएगा। ये कहानी तो बहुत लंबे समय से हम लोग सुन रहे हैं। अब यहां पर कोर्ट ने इंटरवीन किया है, आप फिर भी अड़े हुए हैं, तो मैं चाहूंगा कि किस आधार पर अड़े हैं भाई। अगर आपने कानून तोड़ा तो उसके पीछे का आधार बताइएगा। एक सेकंड हो गया स्वामींद्र, एक मिनट हो गया। देव भारद्वाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे आप? बहुत जल्दी से एक छोटा काउंटर, फिर आप संजय जी के पास जाओ। भारद्वाज साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि इससे पहले भी बहुत सारे प्रोटेस्ट दिल्ली के अंदर हुए। लोग साउदर्न स्टेट से भी आते हैं, मगर वो इस तरह से नहीं आते, वो ट्रैक्टर लेके नहीं आते। ट्रैक्टर पीछे भी किसान लेके आए थे। दिल्ली में किस तरह से क्या हाल हुआ था, ये हाल हुआ था कि एक किसान की स्वयं की अपने ट्रैक्टर को चलाने में मौत भी हो गई थी। और लाल किले का क्या हाल किया था। वो तो ये सारे प्रिकॉशंस तो सरकार को उन्हें लेने ही चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। आप प्रोटेस्ट करिए, तरीके से करिए। पहले भी कम्युनिस्ट लेड बहुत सारी किसान यूनियनों के प्रोटेस्ट हुए हैं, साउथ से लेके लोग आए हैं, बड़े पीसफुल आए हैं, तरीके से उन्होंने बात रखी है, सरकार उन्होंने बात की है। आप बात रखें अपनी, कोई इसमें कोई बुराई नहीं, रखना भी चाहिए,
मगर आप संविधान के प्रति, आम जनता के प्रति आपके क्या कर्तव्य है उसका भी ख्याल रखना चाहिए, मेरा ये कहना। नहीं, बिल्कुल सही बात है। सिर्फ अधिकार की बात नहीं होगी भाई, ड्यूटीज की बात होगी। संविधान मानने वाले सिर्फ अपने अधिकार को ही माने तो फिर शक होता है कि आखिर वो संविधान को कितना मानते हैं। मतलब बंटवारा अपने हिसाब से होगा कि हमारा संविधान हम अपने हिसाब से कर लेंगे, और जो रूल्स बनाए गए हैं उसका वायोलेशन किसी को करने का अधिकार नहीं है, आंदोलन करने का अधिकार है। और इस धरती के हाँ भारद्वाज साहब कुछ कह रहे हैं। हाँ, एक बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि टाइमिंग को देखना बहुत जरूरी है। इस टाइमिंग पर आप जिस तरह की आपकी, जैसे मैं पढ़ रहा था कि किसानों की जो मांगे हैं सरकार, वो बड़ी टेनेबल लगती नहीं है। और कम से कम इस जंक्शन पर जब लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, पार्लियामेंट सेशन में है नहीं, कहां से कानून बन सकता है? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, ठीक है। एक ही कर सकती है कि कोई कमेटी बना सकती है कि आगे फिर उसको, अगर आगे जो सरकार आती है, ऑलरेडी उसके लिए कमेटी बनी है, केंद्रीय मंत्री चंडीगढ़ तक गए, अब उसको भी मानेंगे नहीं, बिल्कुल अड़े हुए हैं। और प्रदर्शन की बात करते हैं तो फिर प्रदर्शन को कुछ दायरे में तो रखना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है कि आप, जो बाइटें मैं सुन रहा था, कई लोगों ने बोला हम चूंकि सुनाते नहीं है इस वजह से क्योंकि माहौल ना खराब हो, हमारी भी अपनी ड्यूटीज है, हमारी भी जिम्मेदारी है, वो चाहे कोई भी बोले, किसान बोले, प्रदर्शनकारी बोले, सरकार के लोग बोले, अपना दायित्व का पूरा निर्वाह कीजिए। नहीं, अच्छा आप लोग मत करिए दायित्व का निर्वाह, हमें आप बताइए कि हम दायित्व का निर्वाह करें। थोड़ा सा आप भी निर्वाह कर लीजिए ना, आंदोलन करिए, जाके बिना ट्रैक्टर के जाइए, आंदोलन करिए, बिल्कुल करिए। और सिर्फ पंजाब में किसान नहीं रहते हैं स्वामींद्र, सिर्फ पंजाब में किसान नहीं रहते हैं, किसान हरियाणा में भी रहता है। किसान प्रधान देश है, पूरा देश है, सिर्फ वहीं के जो किसान नहीं है। बहरहाल आज मुझे संजय जी, अरे एक मिनट, आऊंगा तब बोलिएगा, कुछ तार्किक हो अगर, क्योंकि जब कोर्ट का मामला आएगा ना तो ज्यादा बोलने को आपके पास रहेगा नहीं, क्योंकि आप भी कोर्ट का तो पूरा सम्मान करते होंगे और करना भी पड़ेगा, वरना अवमानना भी होती है। बहरहाल संजय जी भाई, अभी तक राजनीतिक चल रहा था, पंजाब की सरकार खुलकर कह रही थी कि हमारा तो किसानों को समर्थन है, आज फटकार लगी है। अब उस पर क्या राय होगी? अंदर खाने तो फिर भी वो यही काम करेंगे कि हमारा तो जिम्मा था पहुंचा देना बॉर्डर तक, अब ये झेलते रहे। कोर्ट ने साफ कहा है कि एक जगह पर कोई इतना इकट्ठा नहीं होगा, ये सरकार तय करे। दूसरा कि अगर अधिकार इनके हैं तो अधिकार किसी और के भी हैं, उस राहगीर के भी हैं। एक दूल्हा पगडंडी से जा रहा था, वो तस्वीर भी सामने आई। भाई वो दौर अलग हुआ करते थे जब लोग पैदल या बैलगाड़ी पर शादी बारात लेकर जाते थे, फिर एक दौर आया कि बाइसिकल पर जाते थे, साइकिल पर जाते थे, फिर दौर आया कि कारें आई, फिर लग्जरी कारें आई, फिर उसके बाद विमान भी आ गया, क्रूज भी आ गए। आज तो वो दौर फिर से आ गया कि दूल्हा पैदल जा रहा है। सिर्फ दूल्हे की बात नहीं, ऐसे बहुत सारे कर्मचारी, राहगीर, बहुत सारे लोग हैं, उनकी ड्यूटीज, उनके अधिकार, वो कहां चले गए? हमारे संवैधानिक अधिकारों पर हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता भारद्वाज जी ने सारी बात बताई, स्वामी जी ने अपनी बात रखी, क्योंकि किसान का पक्ष वो रख रहे हैं। हमारा सवाल एक आम जन की ओर से यह है कि क्या कोई एक युद्ध चल रहा है, जैसे पहले जमाने में मुगलों के खिलाफ होता था या एक रियासत से दूसरी रियासत के खिलाफ होता था, वैसा कोई युद्ध चल रहा है कि इसमें धार्मिक नारे लगाए जाएंगे, धार्मिक झंडों का उपयोग होगा, और उसके बाद हमने दिल्ली कूच करना है। जैसे मुगल जब हिंदुस्तान पे आक्रमण करता था, हमने इतिहास में पढ़ा, तो वो कूच का नाम करते थे, वो शब्दों का किया जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि केवल अराजकता फैलाना इन लोगों का काम रह गया है। मांगे, और देखिए जब भारद्वाज साहब ने क्लियर कहा कि ना तो पार्लियामेंट है होगी, ना कोई चीज होगा जिसमें कि बातचीत होगी। 4 दौर के लिए बातचीत करने के लिए सरकार चंडीगढ़ तक चल के आई, 4 दिन में इन लोगों ने बातचीत को क्लियर नहीं कर पाए अपनी बात में। फिर सबसे बड़ी बात है, सरकार ने इनको 2 दिन का समय दिया क्यों, या 3 दिन का समय दिया क्यों? उसी दिन का यस या नो करते ना इनसे कि क्या कर रहे हो, बात करते। थोड़ा सा हमें कमी ये लगती है कि सरकार पूछने के लिए, अरे टेलीफोनिक वीडियो फोनिक रातों रात अधिकारियों को रात भर की मीटिंग करके आप उसी दिन निर्णय करते। आपने 2 दिन का समय दे दिया इनको फिर बढ़ने का, हरियाणा के लोगों को इन लोगों ने उकसा दिया। दूसरी चीज है कि अभी आज की तारीख में राकेश टिकैत अपने गाजीपुर बॉर्डर पे उत्तर प्रदेश के अंदर अराजकता फैला रहे हैं। क्या चारों तरफ से दिल्ली को घेरने का मतलब है कि दिल्ली कहाँ है? क्या रसिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है क्या?
या आप लोग अपनी मांग मनवा रहे हो? टोटल अराजकता फैली हुई है। मैं एक ही चीज कहूंगा कि जो हाई कोर्ट ने आज ऑर्डर किया कि आप ट्रैक्टर को हाईवे पर लाने का क्या मतलब है? सारे ट्रैक्टर्स को जब्त किया जाना चाहिए सरकार को। मैं एक आम जन की ओर से ये मांग रखता हूँ, सरकार से भी कहूंगा कि इस पर बिल्कुल कानूनी कार्रवाई करें, सख्त कार्रवाई करें। और एक चीज और है, मैं इस लाइव चैनल पे इसको कर दूं क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं, परीक्षाएं चल रही हैं, मरीज जा रहे हैं। कौन सा, अगर आपको क्रिटिकल में जाना है, आपको मैदानता ही गुड़गांव जाना है, तो कितनी देर में आप पहुंचेंगे? 9 से 10 घंटा लग रहा है गुड़गांव पहुंचने में और बुरी हालत हो रखी है। आप हम लोगों को चंडीगढ़ से जाने के लिए अब पहले यमुनानगर वाले एक्सप्रेसवे को पकड़ेंगे, फिर करनाल होकर के हम फिर दिल्ली तक भी नहीं पहुंच पाते। इतनी बसें जा रही हैं, सब पानीपत तक जा रही हैं। इन लोगों ने पूरी अराजकता फैला के रख दी है। सरकार को इस पे कड़े कदम उठाने चाहिए। अपनी जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आपने सबसे सवाल पूछा, सरकारों से सवाल पूछा, सुप्रीम कोर्ट तो दोनों पक्ष से सवाल पूछ रहा है और हाई कोर्ट भी जवाब पूछ रहा है कि आप क्या कर रहे हो। आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब ने इनको उकसा के लाके बॉर्डर तक छोड़ दिया। उससे पहले इन्होंने सांकेतिक बैरिकेड लगाए हुए थे जो एक बार में ही हट गए कि हमने बैरिकेड लगाए थे, कुछ फुटेज बनाई या दे दिया। आज ये स्थिति है कि ये लोग पूरी तरह से खेतों में और तरफ से पूरी तरह शंभू बॉर्डर पे किया हुआ है। बहुत से पत्रकारों को भी चोट आई। क्यों आई भाई? आप लोग काम कर रहे हैं, पत्रकार तो कवरेज कर रहा है, पत्रकार भी उसमें पिस रहा है, आमजन पिस रहा है, जो कि उसमें है नहीं। सही बताएं तो ये किसान नहीं है, किसान खेतों में, आज भी किसान खेत में है। ये लोग वो हैं जिन्होंने अपने खेत बटाई पे दे रखे हैं या ठेके पे दे रखे हैं। ये लोग फुर्सत में बैठे हैं, इनको मोटी रकम आती है और उसी हिसाब से फिर ऐश करने का अब टाइम है। बहुत से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में शराब मिली है, गाड़ियों में शराब मिली है। ये क्या चीज है? क्या करने जाते हैं? पिकनिक पे निकले हैं क्या? या आंदोलन पिकनिक बना के रख दिया है? बहुत सारी चीजें हैं। फिर इसमें अभी स्वामी जी ने कहा कि हरियाणा के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के या पंजाब के जगह जगह एमएसपी को लेकर के बातचीत की। साहब ठीक है, आपकी बातचीत हो रही है, आप बातचीत को बातचीत से करो ना। फिर इस बीच में आप कूच को दिल्ली की तरफ क्यों करते हो? बातचीत के लिए एक दौर का टाइम दो ना सरकार को, 1 दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, समय दो। नहीं जी हम कल कर देंगे। तो ब्लैकमेलिंग हो गया एक तरह से कि ब्लैकमेल कर रहे हो आप सरकार को। सरकार को ब्लैकमेल करके काम किसान नहीं करेगा ना। आम जन अब उकता चुका है। 2021-20 में 1 साल पूरा क्या हुआ, कितनी सड़कें बर्बाद हुई, कितनी हमारी लागत बढ़ गई सड़कों को, जो हमारी डेवलपमेंट सड़कें बननी थी और सब चीजें होनी थी, खोद के धर दिया। अभी ये जो सड़कें बनाई गई हैं किसानों के लिए, हरियाणा ने बिल्कुल ठीक किया है, इन्होंने बैरिकेड्स लगाए हैं और मल्टीपल लगाए हैं। ठीक है, वो रोकने के लिए कि हमारे शहरों को ये लोग बेकार कर देंगे, और वो भी दूसरे स्टेट से आके, जो लोग अपने यहाँ के कानून व्यवस्थाओं को नहीं बर्दाश्त कर सकते, चाहे धार्मिक नारों को लेकर के, जिसमें तलवारें लहराना, हम फरसे लहराना। आज एक अभी आपको एक बड़ी खबर मैं संजय जी आपको अपडेट कर देता हूं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब, उनका कहना है सब्जेक्ट था स्टॉपिंग द मूवमेंट ऑफ जेसीबीज, पोकलैंड्स, टिपर्स, हाइड्रस एंड अदर हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स टुवर्ड्स द पंजाब हरियाणा बॉर्डर एट खंडूरी एंड शंभू, खनौरी एंड शंभू। मेमो में है कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इशूड टू ऑल एसएसपीज एंड सीपीज that no JCBs, pocklands, tippers, hydras and other heavy earth moving equipments। यानी बैकफुट पर आ गए डीजीपी साहब। कल तक बता रहे थे पंजाब के डीजीपी कि अपना हरियाणा जो पुलिस है वो हमारे एरिया में ड्रोन ना भेजे, वो अपने सारे हैवी व्हीकल और आंदोलनकारी भेज दें हरियाणा में और वो दिल्ली पहुंच जाएं, लेकिन उनके यहां ड्रोन ना जाए। अब जब फटकार लगी है तो डीजीपी साहब ने सीपीएस को आदेश दे दिया, एसएसपी को आदेश दे दिया कि भाई कोई नहीं जाएगा हैवी व्हीकल लेके। सुप्रीम कोर्ट से है। हाँ जी संजय जी, मेरा अनुरोध है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जिन जजेस से कि वे सख्त से सख्त इनको आदेश दें, इन सब लोगों की अकाउंटेबिलिटी निश्चित करें कि इन अधिकारियों ने इनको यहां तक आने क्यों दिया और ये किसान फिर क्यों उठ करके आए, और वो उनकी भी अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए कि जो लोग इसको उकसा रहे हैं और उकसा करके आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है। सारी अराजकता फैली हुई है, सब बहुत बुरा हाल है। न सब्जी है, न राशन आ रहा है, न इंडस्ट्रीज टोटल खत्म है, और रोजगार के साधन जो लड़के आईटी सेक्टर्स में काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम है, उनके इंटरनेट बंद है, वे क्या करें? उनकी सैलरी भी कट रही है, उनकी नौकरी भी जाने को तैयार है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो सब कुछ कहां दिखाई देगा? ना उनका नुकसान है, ना उनका अधिकार है, ना उनके लिए कोई सोचने वाला है। सिर्फ सोचने के लिए तो स्वामी इंद्र बता रहे हैं कि देखिए हमें किसान, जो कि आंदोलनकारी किसान आए हैं पंजाब से, हरियाणा वालों को तो अभी तक हमने नहीं देखा उस स्वरूप में। कुछ संगठनों ने जरूर कहा है लेकिन उस स्वरूप में नहीं देखा।
और वो कहते हैं कि आंदोलन हमने पिछली बार हमने जब आंदोलन हुआ था तो खुल के समर्थन दिया, लेकिन हमें भी एहसास हुआ कि उसमें हुआ क्या। बहरहाल मलकानिया साहब, भाई स्वामींद्र मुझे भी अपनी ड्यूटी समझा रहे हैं, बाकी अन्य को भी ड्यूटी समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई बॉर्डर पर जो विद्यालय है ना, वहां पर पुलिस वाले हैं, तो भाई पुलिस वाले क्या करें, सड़क के नीचे ही खुले में रहे। वो तो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर गए नहीं है, वो तो पूरी तैयारी के साथ आए नहीं है 6 महीना 1 साल का राशन लेकर। वो तो खड़े खड़े उनको जब भोजन दिया जाता है खा लेते हैं और उसके बाद फिर से ड्यूटी करते हैं। और आप कहेंगे कि नहीं पत्थर उधर फेंका जा रहा है, आंसू गैस के गोले उधर दागे जा रहे हैं, तो भाई क्या पत्थर खाएं यही हरियाणा के पुलिस वाले? कुछ कह रहे हैं संजय जी? जी मैं ये कह रहा हूँ कि पुलिस को तो चले व्यवस्था कर दी, आपका चैनल हुआ या अदर चैनल्स हुआ या अदर मीडिया पर्सन हैं, उनके लिए खाना कौन देने वाला आ रहा? कोई नहीं है सर। अगर इनके फेवर की बात कर दो तो ये हो सकता है कि खाना पानी दे दें, और नहीं तो मारपीट के वहां से निकाल देते हैं। फिर हमारे कोई अधिकार, कोई ड्यूटी, कोई संविधान कुछ नहीं रह जाता है, सब इनका है। बहरहाल मलकानिया साहब अपनी बात पूरी करें। भाई अभी भी कायम है, लेकिन फटकार के बाद डीजीपी साहब को शायद एहसास हो गया कि भाई नाराजगी है। अब भी ये कहेंगे ट्रैक्टर लेकर हम जाएंगे, तो इसको क्या माने आंदोलन? अतुल जी, किसान जो है वो हमारे अन्नदाता हैं, हमारे भाई हैं। दूसरी ओर जो पुलिस वाले हैं वो भी इनके भाई हैं, इनके रिश्तेदार हैं, किसी ना किसी तरह एक दूसरे से जुड़े हैं। परंतु हमें ये देखना चाहिए जहां हमारा अधिकार है वहां हमारी कुछ ड्यूटीज भी हैं। हमारे अधिकार से अगर हमारा अधिकार वहां तक है जहां तक किसी को परेशानी नहीं होती। बिल्कुल सही बात है। आराम हो जाती है और सड़कों पे जमा होते हैं और सड़कों को रोकते हैं। जम्मू कश्मीर से एक मरीज आया था एम्बुलेंस, उसको वापस लौटना पड़ा। एक सिपाही ड्यूटी दे रहा था, पुलिसकर्मी, उसकी डेथ हो गई। आज नया प्रेस नोट आया है हरियाणा सरकार की, एक और एएसआई की वहां बॉर्डर पे मौत हो गई। तो ऐसी घटनाएं हो रही हैं और लोगों बच्चों के पेपर चल रहे हैं। किसान जो है अपने ट्रैक्टरों को टैंक बनाकर लेके जा रहे हैं, जेसीबी बना के लेके जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने उनको रोकने की कोशिश की है। उन्होंने पिछली बार के आंदोलन जो 13 महीने चला, जहां लाल किले तक पहुंच गए के जो पुलिसकर्मी थे उनको कहां जाकर खड्डे में छलांगा लगाकर अपनी जान बचानी पड़ी और किसानों ने अपने ट्रैक्टरों को सड़कों पर घुमाया, पुलिसकर्मियों के पीछे घुमाया। तो उससे बहुत बड़ी सबक जो है हरियाणा सरकार ने सीखा। और हरियाणा सरकार की ड्यूटी है कानून व्यवस्था बनाए रखना, लोगों की सुविधा का ख्याल रखना, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। और अगर उन्होंने जो प्रबंध शंभू बॉर्डर पर किए हैं और सराहनीय है, चाहे उनके जो पुलिसकर्मी हैं अब उनकी जान चली गई, परंतु इनको किसानों को ये देखना चाहिए। किसान कहते हैं कि कि हमारी मांगे मानो, कितनी सब्सिडी देंगे, कितनी जो आपकी जो एमएसपी है, कितनी अनाज कितनी फसलों पे देंगे। आप कहते हैं कि सरकार एमएसपी से कम खरीदे, इससे कम नहीं खरीद सकते, सरकार ने नहीं खरीदनी, कोई एजेंसी ने खरीदी। जब आपकी एमएसपी इतनी होगी या अनाज इतना आ जाएगा तो सरकार प्राइवेट एजेंसियां नहीं खरीदेगी, तो आप मजबूर करेंगे कि सरकार को कि आप खरीदो। सरकार कितना खरीद कर अपने पास। केसी सर शांति शांति शांति। स्वामी फिलहाल थोड़ा सा आप शांति रखें, वो अपनी बात पूरी कर ले, उसके बाद आ जाएगा। एक मिनट है भाई, शांति ऐसे धमकाने वाली बात मत करिए कि शांति शांति शांति। वो अपनी बात रख रहे हैं, उनके पास भी अधिकार है लोकतंत्र में। नहीं, उनके पास भी लोकतंत्र में अधिकार है, उनको आप शांत करा देंगे। चुप करने का बीच में इंटरप्ट करना क्या मतलब हुआ इनका? स्वामेंद्र, उनके पास भी अधिकार है, आप उनको शांति करके धमकाइए मत कि शांति शांति शांति। जब आपकी बारी आएगा तभी आप बोल लीजिएगा, अभी आप रखें शांति। बराबर मलकानिया साहब जिम्मेदार चैनल में बात कर रहे हैं। अरे भाई जिम्मेदार चैनल है तभी बात कर रहे हैं और आपको बुलाया है, आप तो जिम्मेदार नेता है ना, इसीलिए आपको बुलाया है। अब सुन लीजिए, इसके बाद आऊंगा। मलकानिया साहब अपनी बात पूरी करें। का कार्यकाल खत्म हो चुका है, लास्ट एडवाइस खत्म हो गया। सरकार आपसे आकर चंडीगढ़ में बात कर रहे हैं, अब दिल्ली में किससे बात करने जा रहे हैं? आप सिर्फ कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए जा रहे हैं कि एक किसान नेता ने कहा कि हमने आंदोलन को धार देनी है। जब लोग तंग होंगे, सरकार तंग होगी, तब हमारी
हमारी बातें मानेंगे। तो ऐसा नहीं होता है, आप प्रेम से बैठकर बात करो। आपके पास चलकर आई है सरकार, ये आज पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है और हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो दोनों सरकारों का टकराव ना कराओ। ये ठीक है कि मान जी का आपको समर्थन है, पर हाई कोर्ट भी है, ऊपर भी लोग हैं और आम जनता भी है, उनकी समस्या को देखो। जो हाई कोर्ट कह रहा है उनकी बात भी सुनो, सुप्रीम कोर्ट की सुनो, अपनी बात को आराम से कहो। देखो सरकार कितना दे सकती है। आप सभी फसलों पर कहा जम्मू कोई काली मिर्च उगाता है, कोई इलायची उगाता है, कोई बच्चे मछली पालन करता है, कोई फल पैदा करता है। किस किस पे सरकार एमएसपी दे, कितने लाख करोड़ की एमएसपी दी जाती है इसमें। अब कहां तक जाएगा, किसी चीज का अंत होता है ना जब सरकार ने कह दिया कि हम इतनी फसलों पे एमएसपी देंगे। हरियाणा में 14 फसलों को पे एमएसपी दी जा रही है, पंजाब में 2-3। पंजाब से क्यों नहीं आप मांगते, वहां क्यों नहीं आप आके हरियाणा को तंग कर रहे हैं, दिल्ली को आप होमवर्क करके आइए। हरियाणा में 23 फसलें हैं एमएसपी में, 23। अरे गलत है आपकी जानकारी स्वामी इंद्र, 23 फसलें तो हर जगह पे मिलता कितने पे एमएसपी, आप ये जानकारी दीजिए। और पंजाब में सुनिए और पंजाब में, एक मिनट, और पंजाब का जो डिपार्टमेंट है ना, उस डिपार्टमेंट पर 17 के बाद से अपडेट नहीं किया गया है कि कितना खरीदा है। हरियाणा में तो अभी तक का अपडेट है, अब आपकी जानकारी थोड़ी कम है। बहरहाल मलकानिया साहब अपनी बात पूरी कर चुके हैं। स्वामी इंद्र, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि बहुत शांति से सिर्फ इतना बता दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मेयर चुनाव को लेकर झटका दिया, बड़े खुश हुए, होना भी चाहिए। अगर कहीं गलत हुआ है तो हमारी कोर्ट उस पर फैसला लेती है और हमने देखा लिया गया। लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि इतने लोग एक साथ इकट्ठा नहीं होंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं जाएंगे। आप फिर भी कह रहे हैं कि हम जाएंगे, तो क्या आप कोर्ट को नहीं मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, हाई कोर्ट को नहीं मानेंगे? अतुल जी, न्यायपालिका का जो आदेश आया है अभी उसकी कॉपी हमारे नेताओं तक पहुंचेगी। अरे आपकी कॉपी बहुत देर में पहुंचेगी, मैंने अपडेट दे दिया ना। पढ़ेंगे, मैं क्या करूं। हम न्यायपालिका के विवेक का सम्मान करते हैं। उन्होंने अपने विवेक अनुसार जो टिप्पणी दी है तथ्यों के आधार पर, उसको देखा जाएगा, समझा जाएगा, उसके अनुसार कार्य किए जाए। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूं, भारत का अन्नदाता भारत सरकार पे बोझ नहीं है। भारत सरकार आज भी दलहन और तिलहन लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट करती है। और ऐसा तेल जो तेल खाद्य की श्रेणी में ही नहीं है, पाम ऑयल, उसकी अल्टरेशन होती है तेल के अंदर। अगर इतना ही गुणवत्ता वाला तेल है तो सरसों के तेल में, सूरजमुखी के तेल में, नारियल के तेल में, और जो आप आइसक्रीम, स्वामी जी, जो आप आइसक्रीम खाते हैं, स्वामी इंद्र, सुन लीजिए। एक तो आपने मुझे इतिहास पढ़ाया, अब आप मुझे गुणवत्ता पढ़ा रहे हैं। अरे मुझे भी थोड़ा बहुत समझ है, मैं सिर्फ सिंपल सी बात कह रहा हूं। मेरा सीधा सा विषय डिबेट का ये है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर नहीं जाएगा, एक साथ इतने लोग एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे। ये हाईकोर्ट ने सरकार को बोला है करने के लिए, सरकार को करना पड़ेगा। अब आप क्या करेंगे? सीधी सी बात, गुणवत्ता, तेल, दलहन, ये सब मुझे पता है। पता है तो जानिए। अरे पता है तो जानिए, मतलब पता है तो भी जानिए। अरे जानिए और पता होने में अंतर क्या है? 2 शब्दों का अंतर है। या तो जानिए या पता है। मैं कह रहा हूं पता है तो आप कह रहे हैं जानिए। आपको भी कुछ पता है कि नहीं पता है? कोर्ट ने कहा है कि ट्रैक्टर नहीं चलते हैं, व्हीकल एक्ट के तहत हाईवेज पर नहीं चलते हैं। ये पता है आपको? नहीं पता है तो जानिए। देश को अमेरिका जैसे राष्ट्र, अरे अमेरिका भी, फ्रांस पे थे, अमेरिका पे चले गए। देखिए थोड़ी देर में आप अंतरिक्ष पर भी हो सकता है चले जाए। आत्मनिर्भर नहीं है। मैं कभी भारत के अंदर एक, अरे मांग क्या है भाई? पहले एक बात बताइए, तय करिए। मोदी का कद बढ़ गया है, ये मांग है आपकी। आपकी मांग ये है कि फ्रांस में गोबर फेंका गया, उस पर आप आए हैं। अभी आपने कहा कि जो इस वक्त स्थिति है वो विदेशों से हम आयात करते हैं, वो भी मैंने सुन लिया। असली मांग क्या है? अभी आप एक नई मांग उठा रहे हैं कि किसानों का प्रतिनिधित्व पार्लियामेंट में नहीं है। अरे तो किसने रोका था? आपके तमाम नेता लड़े थे ना पहले आंदोलन वाले। अब जनता ने उनको नहीं चुना तो मैं क्या करूं उसमें? भाई चढ़ूनी साहब नेता बनते बनते रह गए, टिकट पहले से ही हार के आए थे 2 बार, तब नेता बनने की कोशिश की थी और फिर नहीं बन पाए। उसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? विश्लेषण हो रहा है कि किसानों की समस्या के ऊपर चर्चा हो रही है, डिस्कशन हो रहा है।
किस पे हो रहा है बताऊं? पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है, अभी जो मुख्य फैसला आना है वो बाकी है। आज जो टिप्पणी आई है उस पर चर्चा हो रही है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? बात करें, देश के अन्नदाता की बात करें, जिसने देश को भाई खालिस्तान की जो बात करेगा मैं उसकी बात तो नहीं कर पाऊंगा। आपको बुरा लगे तो बहुत अच्छी बात है, बुरा लगे आपको। अगर खालिस्तान की बात कोई करेगा, अगर कानून तोड़कर कानून बनाने की बात कोई करेगा तो मैं तो नहीं करूंगा। किसान कमेरे की हम बात करें, आप किसान कमेरे की अगर बात करते हैं ना, तो 750 नेताओं में कोई एक नेता नहीं मरा था। किसानों में कोई एक नेता नहीं मरा था, सिर्फ आम किसान मरे थे। आप भूल गए। आप भूल रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि चढ़ूनी साहब नेता बन जाएं, राकेश टिकैत बन जाए, स्वामी इंद्र बन जाए, अरे नेता बन गए हैं तो क्या कोर्ट तो मानेंगे ना? सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पक्ष में फैसला दिया है तो आप खुश हैं, लेकिन जब आपको पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से झटका लगा है तब आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं आंदोलन की बात करूं, मैं अन्नदाता की बात करूं। मैं करता हूं अन्नदाता की बात, आपसे ज्यादा करता हूं। आप तो हरियाणा में करते हैं, मैं पूरे देश में करता हूं। आपको साधुवाद, मैं नहीं, साधुवाद आपको भी बहुत साधुवाद इंद्र भाई, बहुत साधुवाद आपको भी, लेकिन मूल विषय पर रहें तो ज्यादा बेहतर है। अब आप मुझे दलहन तिलहन सारी चीजें पढ़ाएंगे, मलकानिया साहब की जानकारी कम बताएंगे, तो ऐसा नहीं है ना। मलकानिया साहब को न जाने कितने दशकों का पत्रकारिता का अनुभव है, बाल उनके लिए सफेद हो गए। भारद्वाज साहब, अभी मैंने जो अपडेट दी कि भाई डीजीपी की तरफ से आदेश आ गया है, उसके बाद अब इनके पास विकल्प क्या रहेगा? क्योंकि एक विकल्प खुला हुआ है दिल्ली जाने का, आप बस से जाइए, ट्रेन से जाइए, आप बाई कार जाइए, वो विकल्प खुला हुआ है। उसके लिए किसी ने नहीं रोका। हाईकोर्ट ने भी कहा कि वो आपका अधिकार है, लेकिन कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य एक आम व्यक्ति के भी हैं, एक नेता के भी हैं, एक सरकार के भी हैं और प्रशासन के अधिकारी के भी हैं। वो भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं उसी संविधान के आईन में। अब इनके पास जो एक खुला विकल्प है, ये उसको मानते हैं तो, और नहीं मानते हैं तो फिर क्या होना चाहिए, क्या होगा? देखो, मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में सबके अधिकार हैं तो सबकी जिम्मेदारियां हैं, और एग्जीक्यूटिव को, लेजिस्लेचर को रिव्यू की पावर कोर्ट से होती है। कोर्ट में ऑलरेडी मैटर है और कोर्ट उसको मॉनिटर कर रही है। कोर्ट ने कहा है कि कमेंट्स किया है कि किसानों को ट्रॉलियों से नहीं जाना चाहिए, ट्रैफिक वायलेशन भी है और पीसफुल उनका अधिकार है, पीसफुली करें, तरीके से जाएं, बसेस से जाएं, पैदल जाएं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि दक्षिण क्षेत्रों, राज्यों से भी लोग दिल्ली आते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, किसी को इनकन्वीनियंस नहीं होती। अब सवाल ये उठता है कि ये सरकार से कुछ मांगे रख रहे हैं, और मैं जो समझता हूं, मेरी जो समझ है, आज की डेट में सरकार इनकी कोई भी मांग को पूरा करने की स्थिति में है ही नहीं। कानूनी रूप से भी कोई कानून बना नहीं सकती वो। तो इलेक्शन आ रहा है, अगर इनको सरकार से नाराजगी है, अपने सबसे बड़े अधिकार, वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें और सरकार को पलट दे। बिल्कुल सही बात है। कानून को अपने हाथ में क्यों लेते हो? तो इनको कानून को हाथ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं एक जानकारी और मैंने देना चाहता हूं, 2020 के एंड में सरकार ने जितना इंपोर्ट होता था, पामोलिन होता था, सबको बैन किया और मस्टर्ड ऑयल को बढ़ाया, उसको प्रमोट किया सरकार ने। बाई चांस उसमें मैं खुद वकील था उसमें, और उससे किसानों को फायदा हो, जिससे कि वो उसको ज्यादा से ज्यादा उसकी मस्टर्ड की खेती करें और उनको ज्यादा से ज्यादा उनको प्रॉफिट हो और नरिशमेंट भी आम जनता को हो। तो जो मैं समझता हूं कि सरकार समय समय पर अपनी बातें करती रहती है, और फिर भी अगर किसानों को उनसे नाराजगी है तो प्रजातंत्र के तरीके से अपनी बात रखे, प्रजातंत्र के तरीके से अपने अधिकार का इस्तेमाल करके सरकार को पलट दे। इलेक्शन आने वाला है और कानून के कोर्ट की ने जो इनको आदेश दिया है, पंजाब सरकार को दिया है, वो उसका पालन करें और उसी के मध्य रखते हुए किसानों को भी अपने आंदोलन को शांतिपूर्वक तरीके से कानून के दायरे में रख के करना चाहिए। संजय जी, बहुत बेहतर बात बताई भारद्वाज साहब ने कि भाई कानून के दायरे में ही रहकर आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। ये समाधान उन्होंने दे दिया। भारद्वाज जी ने बहुत बड़ी बात कही और समाधान दिया कि वोट के अधिकार का इस्तेमाल करके इस चीज को बदलो और अपने आप आकर के इस काम को करो। ये लोग पहले आम आदमी पार्टी को करते थे, लाए, क्या मिला? वो भड़का करके यहां तक ले आई कि दिल्ली का उनका एक मंत्री बोलता है कि हम किसानों के साथ हैं, आओ आपका वेलकम के लिए हम थाली सजा के बैठे हैं। ये भी गलत है। दूसरी चीज है कि ये लोग पहले 32 संगठन थे,
जो संयुक्त किसान मोर्चा थी, उसके बाद फिर ये आपकी तरफ इस वक्त 50 संगठन है, अब वो 32 भी फिर इनसे जुड़ गए, तो अब बन गए 82 बुद्धि के लोग हैं, 82 तरीके की बात करेंगे। देश में अराजकता फैलाने का काम है, पूरा हिंसा फैलाएंगे। पहले भी हिंसा फैलने की नौबत आई थी, दिल्ली के अंदर लाल किले तक पहुंच गए, वो हिंसा फैलाने की बात आ गई। अब तब भी निहंग घुसे थे, आज भी निहंग घुसे थे, तब भी धार्मिक नारे लगे थे, धार्मिक झंडे गए थे, आज भी वही था कि हम लाल किला पे इन्होंने किया। नतीजा क्या निकला? सब कुछ दुनिया के सामने है। दुनिया इनसे सही बताए तंग हो चुकी है। आप करो, अच्छे तरीके से काम करो। अभी एक किसान नेता बोलता है कि हमारे से नजदीक है पाकिस्तान, हम पाकिस्तान से जाके मिल जाए। अरे भाई, पाकिस्तान की हालात देखो, उनके आटा देखो, आटा 100 रुपए किलो वो लोग आटा खा रहे हैं, उनके पास है कि आप पाकिस्तान से मिलने की बात करते हो। फिर उसी में लोग कहते हैं कि हम दिल्ली में और सब जगह से पहुंच जाएंगे, हमारे सिख हैं, हम लोग ये चीजें। ये सिख आंदोलन नहीं चल रहा है, ये चल रहा है किसान आंदोलन। किसानों की बात हो, अगर किसानों की बात है तो कानूनी दायरे में रह करके बातचीत करनी होगी। और भारद्वाज साहब ने पूरी बात इन्होंने डिस्कस करके बता दी कि किस किस तरीके से सरकार से ये मांगे मनवाई जा सकती हैं। और इस समय कोई भी कानून नहीं बन सकता। अब हमारे पास चुनाव अधिसूचना एक आध दिन के अंदर या 2-4 दिन के अंदर हम लोग इंतजारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 तारीख तक उसकी कोई डेट्स आ जाएंगी। डेट्स के बाद इस दिन अधिसूचना जारी होगी और इस दिन चुनाव होंगे। 5 तारीख तक चुनाव आयोग अपना निर्णय सुना देगा, क्योंकि अभी बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, सीबीएसई का भी चल रहा है और तमाम स्टेट्स के अंदर चल रहे हैं। तो एग्जाम्स को भी देखना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा। आप लोगों ने बच्चों का बहुत नुकसान कर दिया साहब, बेरोजगार कर दिए हैं आईटी सेक्टर्स के बच्चे। हम लोग मीडिया पर्सन्स हैं, हम लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपनी खबरें नहीं भेज सकते क्योंकि इंटरनेट सारे आप लोगों की वजह से बंद पड़े हैं और आज इंटरनेट पर ही दुनिया चल रही है। और सारा चीज करने के बाद बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी जानकारियां हैं, हर चीज होने के बाद दिल्ली के अंदर किस तरीके से इंटरनेट चल रहा है, स्टूडियो में किस तरीके से चल रहा है, वो लोग वो जानते होंगे। इसके अलावा चंडीगढ़ में हम लोग आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये भी इंटरनेट के थ्रू ही है, लेकिन यहाँ पर स्पीड बहुत स्लो है। ये भी आप लोगों के कारण है, किसान वालों। और इससे ही बताया था, इनके लिए टोटल अकाउंटेबिलिटी, जितने दिन का नुकसान है इन किसान नेताओं की लिस्ट बना करके इन लोगों से ही सरकार वसूल करे या कोई ना कोई रास्ता ही। बहुत आंदोलन हो गए, आंदोलन में वो भी देखे कि जो किसान केरल से आया, छत्तीसगढ़ से आया और जगह से आए, पैदल मार्च करके 25-25 हजार किसान, 50-50 हजार किसान रामलीला मैदान में पहुंचाए। हमने बड़े बड़े सत्याग्रह आंदोलन देखे हैं साहब, और जगह जगह सबका वेलकम हुआ। वो इस तरीके से नहीं लेकर के आए थे कभी भी। और तमाम हम आंदोलनों को देखते आए हैं। क्या मेधा पाटकर का आंदोलन नहीं था या और लोगों का आंदोलन नहीं था? तमाम आंदोलनकारी थे जो इसी धरती पर थे। उन लोगों ने अपने नर्मदा का आंदोलन किया और सब चीजें की, किया। उन लोगों ने क्या ये ट्रैक्टर लेके आए? आज आपके साथ कहां का किसान है ये बताएं। क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश का, मध्य उत्तर प्रदेश का, बुंदेलखंड का कोई किसान है आपके साथ? एक नहीं है। मध्य प्रदेश का है, एक नहीं है। महाराष्ट्र का है, एक नहीं है। आप ही है पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ छुटभैया नेता, और उसके बाद वे हरियाणा के कुछ लोग नेता बन गए, उसके बाद बन गया पंजाब के जो ही आ गए जो बोले सो निहाल। मैं नारे ले रहा हूं, माफ कीजिएगा किसी को बुरा लगे, लेकिन सीधी बात यह है कि इस नारे का उपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। किसान के आंदोलन में धार्मिक क्यों नारा क्यों? सही बात, धार्मिक नारे नहीं होने चाहिए। उधर से पन्नू वहां से धमकी देता है, पन्नू की वीडियो आती है क्यों आती है? हाँ संजय जी, आपकी सारी बातों से सहमत हूं मैं, लेकिन एक बात से असहमत हूं जो आपने कहा पाकिस्तान में है क्या। भाई पाकिस्तान के गधे 25-25 हजार में बिकते हैं क्योंकि उसका मांस बहुत महंगा है वहां पर। पाकिस्तान के पास बहुत कुछ है, आप क्या बात कर रहे हैं? और जिस किसान नेता को लगता है कि बॉर्डर करीब है पाकिस्तान, जाए चले तो जाए, एक बार देखें, पता चल जाएगा फिर। बहरहाल मलकानिया साहब, भाई हम सबकी ड्यूटी हमें याद है, और अगर हम भटकते हैं तो इंद्र जी हमें तुरंत याद भी दिलाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कुछ ड्यूटीज इन लोगों की भी हैं। अब मुझे लगता है कि एक ड्यूटी बहुत बड़ी है कि जब अब पंजाब की डीजीपी ये कह रहे हैं, या अब उनको ये मानना पड़ा है कि भाई हैवी व्हीकल्स, पेडलर्स, ये तमाम जेसीबीज ये नहीं जा पाएंगी, तो मुझे लगता है कि भाई आंदोलन अब पंजाब सरकार के खिलाफ हो जाएगा फिर, क्योंकि किसान तो नाराज हो जाएंगे। अभी तक तो वो लोग साथ में थे इनके। देखो देखिए, अब तो घिर गए ये लोग अच्छी तरीके से। स्टार्ट किया है, काला रंग का ट्रैक्टर लाए हैं, कहते इसने ऐसी पंखा लगाया है कि जब आश्रू गैस छोड़ेंगे तो बस पुलिस वालों के पास चल जाएगी। स्वामी जी ये बताओ कि आप मानते हैं आपका आंदोलन है, परंतु एक वर्ग आकर टोल प्लाजा फ्री कर देता है कि 2 घंटे टोल प्लाजा फ्री हो जाएगा। एक वर्ग जाकर रेलवे लाइन पर बैठ जाता है कि लोगों की रेलवे लाइन रोक देता है। एक जाकर शंभू बॉर्डर पे बैठ जाता है, वो कहता है हम जा तो दिल्ली जाएंगे।
जाएंगे। हाँ, अब जहां अगर हरियाणा सरकार रोकती है जो उसकी ड्यूटी है तो उस पे पत्थर चलते हैं। तो ये बताओ, आप देश की अर्थव्यवस्था को खराब कर चाहते हैं या आप अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं? और मांगे आप देश के सामने, प्रधानमंत्री के सामने रखते बार ये भी देखते हैं कि ये मांगे पूरे करने के काबिल है या नहीं, क्या इससे देश की आर्थिक अवस्था खराब नहीं होगी? अगर आप मांगेंगे इतनी फसलों पे सब्सिडी मांगेंगे, कर्जा माफी मांगेंगे, अगर आप सभी लोग कर्जा लेकर माफी मांगते जाएंगे तो बैंक कर्जा कहां से देंगे? सरकार कहां से कर्जा देगी? आप कर्जा लेते जाओ, माफ कराते जाओ। अब आपके लोग, पंजाब के लोग जो है वो कर्जा लेकर आत्महत्या कर रहे हैं और यहां से जमीन बेचकर कनाडा और दूसरे देशों में जा रहे हैं। आप किसान है कहां? यहाँ तो उत्तर प्रदेश के लोग आकर कृषि कर रहे हैं और यहाँ के लोग जो बाहर विदेशों में जाकर कृषि कर रहे हैं। इसलिए आप कोर्ट के आदेश को मांगो, यहाँ की जनता की जो समस्या है उनको समझो और उस हिसाब से चलो। आपसे लोगों की सहानुभूति तब तक है जब तक उनको आपसे कोई परेशानी नहीं है, तो सभी लोग आपकी बातों का समर्थन करेंगे। पर जहां किसी के पैर में कांटा चुभेगा तो उसे दर्द होगी और दर्द होगी तो वो आपके बरखलाफ होगा। अब बच्चे हैं। ठीक है स्वामिंद्र बहुत संक्षेप में बात रखें, बहुत संक्षेप में। मैंने सभी पैनलिस्ट की बात सुनी और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि सब लोग देश हित में बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं भूल जाते हैं कि आज 21 किसान से आप बात कर रहे हैं। ये किसान मुंशी प्रेमचंद या ज्योतिबा फूले के उपन्यासों का किसान नहीं। ये किसान का कोड़ा फिर नहीं चलेगा, कुलकर्णी की बात फिर नहीं कायम होगी देश के अंदर। ये समझ लेना। आज देश के अंदर जो किसान लड़ रहा है, देश की आजादी से लेकर 1947 से लेकर अब तक 77 वर्ष की आजादी के अंदर किसान को उसका भाव मिलेगा। क्या देश की जनता और देश की सरकार इस बात को निश्चित करेगी? खासकर मैं भारद्वाज जी की बात को कोट करूंगा। धन्यवाद है आपका कि आपने इलेक्टोरल प्रणाली को इस्तेमाल करने की बात की कि वोट का चोट। मैं निर्वाचन आयोग को एक आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आवेदन करना चाहूंगा, उन पार्टियों पे अंकुश लगाएं जो लोगों को सपने दिखाते हैं कि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे। उन पे अंकुश लगाएं 2 करोड़ युवाओं को नौकरी मिलेगी। उन पर अंकुश लगाएं कि पहली कलम से स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे जो भारत सरकार द्वारा आयोग ने। अब भारद्वाज साहब को आपने बता दिया, उन्होंने सुन लिया। सवाल इस बात का है ना कि आप फिर भटक गए स्वामेंद्र, आप फिर भटक गए। आप बैठे तो अरे भाई, कांग्रेस नाराज हो जाएगी। आप कह रहे हैं कि किसानों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, कांग्रेस नाराज हो जाएगी। भाई वो कहते हैं हमने ही लड़ी थी, सिर्फ हमने लड़ी थी, सिर्फ कांग्रेस ने लड़ी थी। और वो भी ये वाली कांग्रेस जो अभी है, जबकि जितनी मेरी जानकारी हो सकता है कम हो आपसे, वो कांग्रेस तो गांधी जी ने ही भंग कर दिया था। पड़ेगा फिर आपको किसानों के लिए। अब देखिए, कांग्रेस को मत नाराज करिए भाई। हाँ, कांग्रेस को मत नाराज करिए। समस्या पर, देश की समस्या पे बात कर किसान नहीं। अरे देखिए, आपने तो कई स्तर पे बात कर ली ना। फ्रांस भी आया, अमेरिका भी आया, गोबर भी आया, बहुत सारी चीजें आई, व्यापक चर्चा हुई। कुछ कह रहे हैं, बहुत संक्षेप में कहिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ स्वामेंद्र जी से कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, इसमें कोई शक नहीं। और भारत की जीडीपी में किसानों का एक बहुत बड़ा योगदान है और देश इसलिए आगे बढ़ा है कि किसानों ने लगातार अपना योगदान दिया है और किसान की आमदनी भी बढ़ी है, ऐसा नहीं है। मैं भी गांव में पैदा हुआ हूँ और मैं भी किसान के घर में ही पैदा हुआ हूँ। आज भी मेरे घर में खेती होती है भाई। अगर, और ये अब इंद्र जी कह रहे थे कि ऐसी पार्टियों पर कानून बना के उन पे बैन कर देना चाहिए, वो हमारे हाथ में नहीं है। जनता अपने तरीके से करती है। जनता वोट नहीं देती है तो सरकार अपने आप चली जाती है, सरकार वोट देती रहती है, सरकार आती रहती है। हम प्रजातंत्र में रहते हैं, प्रजातंत्र के कानून को अगर फॉलो करें तो ये देश बहुत आगे बढ़ेगा। आप बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। भारद्वाज साहब माफी चाहूंगा सर, अब समय नहीं है, रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब आपका, स्वामेंद्र आपका, संजय जी आपका, बलकानिया साहब आपका। तो मौजूदा दौर में एक बार फिर से किसान कह रहा है कि दिल्ली कूच करके रहेंगे, लेकिन हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसे नहीं, ट्रैक्टर ट्रॉली यहीं रोकिए, आप बस रेलवे उसका इस्तेमाल करिए, गाड़ी से जा सकते हैं, अधिकार है आपका। लेकिन दूसरे के अधिकार भी हैं, उनका हनन करके आप नहीं जाएंगे। लेकिन नेता अभी भी गुमराह किसानों को कर रहे, आंदोलनकारियों को कर रहे हैं। नमस्कार, राम राम।